नेपाल में जेन जी आंदोलन के दौरान हीरो बनकर उभरे रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह इतिहास रचने की तरफ बढ़ रहे हैं। देश के राष्ट्रीय चुनावों में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी की लहर चल रही है। शुक्रवार को हो रही मतगणना में आरएसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शाम को 3:40 पर इसने 100 सीटों पर बढ़त बना ली थी। वहीं दूसरे नंबर पर नेपाली कांग्रेस सिर्फ 12 सीटों पर आगे चल रही है। केपी ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल केवल 9 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही 35 साल बालेंद्र शाह के नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में सवाल है कि अगर बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ संबंधों पर इसका क्या असर होगा। बालेंद्र शाह के नेतृत्व में नेपाल की नई सरकार भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगी। बालेंद्र शाह की नीतियों से पहले उनके बारे में जानना जरूरी होगा। नेपाल की युवा आबादी के बीच बालेंद्र शाह एक मशहूर चेहरा है। काठमांडू में एक सरकारी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के घर जन्मे बालेंद्र शाह ने उसी शहर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने भारत के कर्नाटक में विश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की है। इंजीनियर करने के बाद उन्होंने करियर के लिए म्यूजिक को चुना और रैपर के तौर पर शोहरत बनाई। उनके गाने अक्सर नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम पर तंज कसते होते हैं।